नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी हिंदी व्याकरण में रस। ठीक है, रस से होगी इस क्लास की शुरुआत। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडी में अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि भाई ठंड बढ़ गई है तो आप ठंड में पढ़ाई कम कर रहे होंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ये भी आ गई है आपके सामने। एसएससी जीडी तो थी ही, ठीक। तो देखिए आपके सामने भर्ती बहुत है, आपके सामने नौकरी है, बस आपको पढ़ के उसे लेना है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, एक बात और बोलेंगे। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो क्या है आज हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? रस, ठीक है, रस। अब देखिए, देखिए परिभाषा पहले तो हम इसको देखेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? रस का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो आनंद होता है। नहीं होता है कि इसमें कोई रस नहीं है। नहीं, लोग बोलते हैं कि अरे ये बात इसने बोल दी, इसमें कोई रस नहीं है, मतलब कि कोई आनंद नहीं है, ठीक है। या काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। फिर से वही आनंद आया, मतलब काव्य या हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई शायरी ही पढ़ लें या कुछ भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो अगर उसमें उसको पढ़ने या सुनने के बाद उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो, हमें ऐसा मजा सा ना आ जाए, तो उसमें लोग कहते हैं ना रस नहीं है। मतलब अगर किसी भी काव्य, शायरी, गाना कुछ भी हो, अगर उसे पढ़ने या सुनने से हमें जो आनंद या मजा जो आता है, जो मजे की जो अनुभूति होती है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे, ठीक। एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलेंगे आगे। देखिए, और देखिए, पाठक या श्रोता, पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला के हृदय में स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रसों को काव्य की या आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अब देखिए ये क्या लिखा है, इसे समझेंगे हम। मतलब कि पढ़ने वाला या सुनने वाले के हृदय में स्थायी भाव, आगे हम देखेंगे स्थायी भाव, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर, मतलब स्थायी भाव और विभावाद संयुक्त होकर ये जो है रस रूप में परिणत होता है। ये जो स्थायी भाव है, जब जब ये रस रूप में परिणत हो जाता है, तो वही चीज है कि स्थायी भाव ही विभावाद ही दोनों संयुक्त होकर जब रस रूप में परिणत हो जाता है, तो उसे ही हम रस आगे समझेंगे। देखिए क्या है कि रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। ये तो सही बात है। अभी हमने पीछे देखा है, काव्य हो, कोई गाना हो, कोई शायरी हो, कोई भी चीज हो, अगर उसमें रस है, ठीक है, रस है, तो वही बात है कि किसी भी काव्य या किसी चीज जो है, रस अगर है, रस को ही आत्मा प्राण तत्व माना जाता है, ठीक है। अब चलेंगे आगे की तरफ। आगे क्या है कि रस के कितने चार अंग हैं। रस के चार अंग हैं। कितने? रस के हम समझ लेंगे कि चार अंग है। पहला है स्थायी भाव, हम अभी बताएंगे आपको, पीछे वाली चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक। दूसरा है विभाव, हमने पीछे बोला विभाववादी, हाँ ये बोला ना, अभी आगे आपको समझ में आएगा। अनुभाव या और चौथा है संचारी भाव। क्या हो जाएगा? पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा हो जाएगा संचारी भाव। तो एकदम क्लियर हो गया कि रस के कितने अंग हो गए? चार। चार एकदम क्लियर हुआ आपका। चार हुआ रस के चार अंग, ठीक। ये एकदम सामने ऐसे ही पूछ देगा आपको, एकदम डिट्टो कि रस के कितने अंग? चार आपको उत्तर देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आता है पहला,
पहला स्थाई भाव था ना पीछे। तो हम पहले स्थाई भाव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्थाई भाव अर्थात प्रधान भाव। देखिए, स्थाई भाव अर्थात प्रधान भाव मतलब स्थाई भाव ही जो है वो प्रधान भाव होता है। ठीक। अब क्या है, प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। देखिए, सही बात है, रस की पूरी अवस्था तक जो पहुंचे वही प्रधान भाव रहेगा। ठीक है, आगे भी देखेंगे, आपको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक। स्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? स्थाई भाव की संख्या की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 9। ठीक। लेकिन उसके बाद में आचार्यों ने 2 और रसों की चर्चा की है। मतलब अगर हम मूलतः देखें तो 9 ही है। ठीक है। लेकिन कुछ आचार्यों ने, कुछ विद्वानों ने बाद में 2 और रसों की चर्चा की है। कौन सा है? पहला है वात्सल्य और भगवत विषयक। ठीक। इस तरह स्थाई भाव की संख्या कितनी हो जाती है? 11। कितनी? 11 हो जाती है। ओके, एकदम क्लियर। अभी आगे आपको समझ में आएगा, अभी हमने आगे रखा हुआ है। ठीक। देखिए, हाँ, इस चीज को आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि आपने पीछे देखा कि 9 ही है। ठीक है, आपने पीछे देखा 9 ही है, लेकिन कुछ आचार्य विद्वानों ने दो और एक्स्ट्रा रसों को ऐड किया है उसमें। तो अगर हम देखें 9 और 11 दोनों हमारे सामने आ जाता है, तो हम उसे दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? तो देखिए, 9 और 11 दोनों अगर आ जाता है तो 9 ऑप्शन जो रहेगा, जिस ऑप्शन में 9 दिखाई दिया वही आपका रस का एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक। ठीक है। अब देखिए, एक हो गया, विकल्प में 9 व 11 दोनों हो तो 9 का ही आप क्या करेंगे? चयन करेंगे। ओके, एकदम क्लियर। अब देखिए, ये है रस, ये है स्थाई भाव। पीछे आपने देखा स्थाई भाव यही प्रधान होता है, मुख्य यही होता है। ठीक। तो देखिए, श्रृंगार, श्रृंगार रस की बात करेंगे। ठीक है, श्रृंगार रस की अगर बात करेंगे तो इसका स्थाई भाव हो जाएगा रति। रति मतलब होता है क्या? रति मतलब होता है प्रेम। ठीक है, रति मतलब होता है प्रेम। ठीक। देखिए, करुण, करुण का अर्थ क्या होता है? शोक। करुण मतलब शोक। करुण का स्थाई भाव शोक हो जाएगा। ठीक है, करुण मतलब शोक। रौद्र, रौद्र मतलब क्रोध में है। रौद्र मतलब क्रोध, स्थाई भाव इसका हो जाएगा क्रोध। ठीक है। अद्भुत, अगर आप बोलते हैं अद्भुत, आपको ये तो क्लियर हो जाएगा एकदम। श्रृंगार का रति हो गया, करुण मतलब शोक हो जाता है, रौद्र मतलब क्रोध हो गया, अद्भुत तो आश्चर्य हो जाता है, विस्मय हो जाएगा। ठीक। शांत मतलब निर्वेद या निवृत्ति, और भक्ति रस मतलब भगवत विषयक रति, जो आपका नया ऐड किया है। दो आपको हमने बताया पीछे, वात्सल्य और भगवत विषयक जो नया ऐड हुआ है, यही चीज है हमारी। ठीक है, तो आपका एकदम क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। फिर और है हास्य। हास्य का हो जाएगा हमारा हास। ठीक। वीर का उत्साह, वीर उत्साह में हो जाएगा। ठीक। भयानक कोई चीज है तो भय लग जाती है। विभत्स मतलब जुगुप्सा। विभत्स मतलब स्थाई भाव आपका हो जाएगा जुगुप्सा। वात्सल्य मतलब वात्सल्य रति, ये जो है पुत्र के लिए होगा आपका रति। वात्सल्य रति ये आपके पुत्र बालक के लिए हो जाएगा। ठीक है। अब चलेंगे आगे की तरफ। फिर दूसरा हमारा स्थाई भाव पहला रहता है, फिर दूसरा हमारा विभाव आ जाता है। ठीक। विभाव का अर्थ हो जाएगा कारण। ठीक है, विभाव का अर्थ हो जाएगा कारण। अब देखिए क्या है, स्थाई भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव मतलब स्थाई भाव को जन्म देने वाले कारक। स्थाई भाव कैसे अंदर से निकल रहा है, जन्म देने वाले कारक को ही हम विभाव कहेंगे। ठीक, एकदम क्लियर। देखिए, स्थाई भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव,
उद्बोधक कारणों को विभाव का मतलब हो जाएगा जन्म देने वाले कारक। स्थायी भाव को अंदर से जो है उत्तेजित करने वाला, जन्म देने वाला कारक हो जाएगा विभाव। ठीक, अब हम आते हैं विभाव पे। अगर तो विभाव पे आएंगे तो विभाव के दो भेद हैं। ठीक है, विभाव के कितने भेद हैं? दो भेद आ जाते हैं। ठीक, पहला हो जाता है आलंबन। ठीक है, पहला हो जाएगा आलंबन विभाव और दूसरा हो जाता है उद्दीपन विभाव। ठीक, पहला हो जाएगा आलंबन विभाव और दूसरा हो जाएगा क्या? उद्दीपन विभाव। अब हम इसे देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, देखिए, पहला आ गया हमारा क्या? आलंबन विभाव। ठीक, विभाव दो दो विभाव के दो भेद, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। ठीक है, और विभाव का मतलब होता है कारण। ठीक, कारण। देखिए, आलंबन, जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागते हैं। देखिए, स्थायी भाव को जगाने का, अंदर से उत्तेजित करने का, जन्म देने का काम है विभाव का। ठीक, स्थायी भाव हमने पीछे देखा। तो आलंबन क्या है? जिसका सहारा या आलंबन मतलब सहारा ही हो जाएगा। ठीक है, जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। ठीक है, नायक के अंदर आएगा, ठीक है, नायिका के अंदर। ठीक, एकदम क्लियर आपका हो गया। अब देखिए, आलंबन भी हो जाएगा दो प्रकार का। कितना? आलंबन भी हो जाएगा आपका दो प्रकार का। एक आ जाएगा आश्रयालंबन और दूसरा हो जाएगा विषयालंबन। ठीक, एक हुआ आपका आश्रयालंबन और दूसरा हो जाता है विषयालंबन। तो आगे देखेंगे। देखिए, पहले हम आश्रयालंबन पे आएंगे। अगर तो आश्रय के मन में भाव जागते हैं तो वह आश्रयालंबन कहलाता है। तो आश्रय के मन में मतलब जिसके मन में, ठीक है, कोई नायक है, उसके मन में नायिका के लिए हुआ भाव जागा, तो वह आश्रयालंबन कहलाएगा। आश्रय मतलब जिसके, जिसके अंदर। ठीक, जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है, तो यहाँ पे राम जो है आश्रय हो जाएगा। आश्रय मतलब कि आपका आश्रयालंबन हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर। तो आश्रय का मतलब कि जिसके अंदर वो चीजें जागृत होंगी, जिसके अंदर वो चीजें आश्रय लेंगी, जिसके अंदर से निकलेगा वो भाव, वही हो गया आश्रयालंबन। ठीक है, एकदम क्लियर। और उदाहरण से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है, मतलब आश्रय क्या हो गया? राम के अंदर भाव जग रहा है, राम के अंदर अंदर जो है आश्रय लिया है भाव ने, तो हमारा हो जाएगा राम एकदम सही आश्रय हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है विषयालंबन। विषयालंबन, जिसके प्रति, जिसके कारण मन में भाव जागते हैं, वह जो है विषयालंबन कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? विषयालंबन। अब देखिए, विषयालंबन मतलब कि विषय, किस विषय पे, किस, देखिए, जिसके प्रति मतलब कौन विषय बन रहा है। हाँ, कौन विषय बन रहा है कि किसके लिए भाव जग रहा है, तो वही हमारा विषयालंबन होगा। ठीक, एकदम ऐसे एक की पॉइंट पकड़िए और फिर उसके बाद आप उस चीज को बनाइए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विषयालंबन हो जाएगा आपका क्या? जिसके प्रति, जिसके लिए कौन एक विषय बनेगा, हम उसके लिए जो है भाव उत्पन्न करें अपना। ठीक है, तो हमारा विषयालंबन हो जाएगा। जैसे राम के मन में सीता के प्रति, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो सीता विषय है। एकदम क्लियर। देखिए, राम तो आश्रय था कि राम के अंदर जो है भाव जग रहा है, लेकिन किसके लिए? सीता के लिए, मतलब सीता जो है विषय कौन बन रहा है? सीता। राम आश्रय है, लेकिन किसके, किस विषय में? सीता विषय है कि सीता के लिए इनके मन में भाव जाग रहा है। ठीक, अर्थात राम तो आश्रय हो जाएगा, वो सीता क्या हो जाएगी? विषय हो जाएगी। ठीक, विषय हो जाएगी सीता। ओके,
अब देखिए, अब आता है उद्दीपन विभाव। अब क्या आएगा? उद्दीपन विभाव। पीछे आप देखेंगे सब आपका क्लियर हो जाएगा। जिस वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव तीव्रतर हो जाती है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। मतलब कि अगर अब देखिए, जिस वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थाई भाव तो है, ठीक है, स्थाई भाव है, लेकिन कोई ऐसा चीज हो गया, कोई ऐसा कारक आ गया, कोई चीज आ गई, तो उसे देखकर और तीव्र इच्छा आ जाए, ठीक है। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि आग जल रही है, आग में घी डालने का काम कर दिए, मतलब आग तो जल ही रही थी, लेकिन उद्दीपक का काम घी बन गया। घी पड़ते ही आग जलने में तीव्रता आ जाती है, ठीक है। ठीक, तो अब देखिए कैसे होगा आपका, कि जिस वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। कैसे? चांदनी, कोकिल, एकांत स्थल या नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। अब देखिए, चांदनी रात है, नायक नायिका है, तो वो लोग तो ठीक है साथ में है, लेकिन चांदनी रात है, ये उद्दीपन का काम कर रही है, ठीक। एकांत स्थल है, ये भी उद्दीपन का काम करेगा, ठीक। और शारीरिक चेष्टाएं, ठीक, एकदम आपका क्लियर हो गया होगा। आप एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको जहां तक उम्मीद है, ठीक है। चलिए, अब आती है बारी अनुभाव की। किसकी बारी? अनुभाव की। अब पीछे का सब क्लियर हो गया होगा, अब चलेंगे अनुभाव पे। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा आपका, कि भाव का अनुगमन करने वाला। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। देखिए, इसलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। विभाव को कारण तथा अनुभाव को कार्य कहा जाता है। विभाव तो आपको पता ही था कि इसे कारण ही कहते हैं, ठीक, कारण ही कहेंगे। किसके अंदर? अंदर से जो है जागृत होगा, जन्म लेगा, तो विभाव हो जाएगा। तो अनुभाव का मतलब ये है कि भाव का अनुगमन करने वाला जो है, ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, तथा अनुभाव को कार्य कहा जाता है, सही बात है। अर्थात आश्रय के शरीर के विकारों को अनुभाव कहते हैं। आगे आप देखिए, एकदम क्लियर होगा। संचारी या व्यभिचारी भाव, चौथा आपका हो जाएगा ना, संचारी या व्यभिचारी भाव। पीछे आपका 3 हो गया, ठीक, रस के अंग में। अब ये आ गया आपका चौथा। तो क्या आएगा, कि मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या है, कि मन में संचरण करने वाले भाव, मन में संचरण करने वाले भावों को हम संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। तो संचारी भाव की अगर संख्या की बात कर दे हम, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 33 मानी गई है। अब देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि मन में संचरण करने वाला, मतलब मन में आदमी को हर्ष आ गया, ग्लानि होती है, चिंता आदमी करता है, लज्जा आ जाती है, मोह आ जाए, गर्व आ जाए, उत्सुकता, दीनता आ जाए, ठीक है, आवेग आ जाए, हाँ, अगर आलस्य आता है, निद्रा आएगी, हाँ, मरण, व्याधि, स्वप्न, मतलब यही सारी चीजें जो मन में संचरण करने वाले भाव, ये सारी चीजें हमारे मन में अंदर आती है ना, तो यही चीज है। आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी संख्या है 33। हमने पूरा लिखा नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा कहीं से, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसका मतलब समझना है, कि और आपको ऐसे पूछेगा नहीं कि आप संचारी भाव को पूरा याद करके, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर पूछता भी है तो आप अपना माइंड यूज करेंगे, कि मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। और हमने आपको बता भी दिया कुछ कुछ। देखिए, किसी के मन में लज्जा आ गई, लाज आ गई, मोह आ जाता है, गर्व होता है, दीन भावना आ जाएगी, चिंता आ जाती है, शंका आ जाए, ठीक है, स्वप्न में हो जाए व्यक्ति, निद्रा में आ जाए, ठीक है। तो ये सारे आपके संचारी भावों में आ जाएगा, ठीक। अब चलेंगे आगे।
तो देखिए, अब देखिए रसों का परिचय पे आ जाएँगे क्योंकि और सारी चीज़ें तो हमारी खत्म हो गई हैं, तो रसों का परिचय आ जाएगा, ठीक है? तो पहला रस हो जाएगा हमारा श्रृंगार रस, पीछे हमने देखा ही है, सब देखा है, अब पहला इसमें हमारा आएगा श्रृंगार रस, ठीक? तो श्रृंगार रस में भी 2 हैं, श्रृंगार रस के भी कितने 2 भेद होते हैं, ठीक? कितने हैं? 2 भेद हैं। पहला हो जाएगा संयोग श्रृंगार और दूसरा हो जाएगा वियोग श्रृंगार। ओके, पहला हो जाता है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा हो जाएगा वियोग श्रृंगार। तो देखिए, दोनों की परिभाषा एक ही में देख लेंगे, समझ जाएंगे आप, ठीक? संयोग मतलब मिलन, वियोग मतलब बिछड़ना, दूरी, यही हो जाएगा आपका वियोग। तो रति नामक स्थायी भाव, रति स्थायी भाव है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, तो रति नामक स्थायी भाव ही श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। देखिए, श्रृंगार रस में रति नामक स्थायी भाव परिणत हो जाता है। नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है? मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार होगा और उनकी विरह में वियोग श्रृंगार हो जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया? ऐसे अलग अलग बताने में भी कोई वो नहीं है, अगर साथ में ही है तो आप समझ जाइए। संयोग मतलब मिलन और वियोग मतलब बिछड़ जाए, ठीक है? दूरी बढ़ जाए, तो वो हमारा वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक? क्लियर? अब चलेंगे आगे उदाहरण पे। उदाहरण क्या है? पहले तो हम श्रृंगार ये संयोग श्रृंगार की बात करेंगे, ठीक है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हसे, दैन कहे नटी जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या है, पहले हमने आपको जो है संयोग श्रृंगार का बताया है, ठीक है? पहले संयोग श्रृंगार का बता दिया आपको, अब बताएंगे आपको वियोग श्रृंगार का, ठीक? तो वियोग श्रृंगार में आ, हाँ, एक और बताएंगे आपको, कौन सा हो जाएगा, एक याद नहीं आ रहा है हमको, एक मिनट, याद नहीं आ रहा। हाँ, दूसरा हो जाएगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये भी आपका हो जाएगा श्रृंगार, जो है संयोग श्रृंगार में ही हो जाएगा, ठीक? अगर वियोग श्रृंगार की बात करें तो देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मतलब हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? ये वियोग श्रृंगार में हो जाएगा, ठीक है? तो तरनि तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाए। आपका एकदम क्लियर हो गया। तो आगे की क्लास को हम रखेंगे, अगले पार्ट 2 में रखेंगे, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा संयोग श्रृंगार का भी और वियोग श्रृंगार का भी। हमने वियोग श्रृंगार का आपको एक और बताया कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है? तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो आशा करते हैं सब कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो चलिए, मिलेंगे हम अगली क्लास में आपसे, ठीक है? तब तक के लिए अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक? चलिए, थैंक यू।